आप चकित हो जाओगे देखकर कि ये मेरी लाइफ है और मैं कितना सारा रिसीव करते जा रहा हूँ, संभाला नहीं जा रहा। ये आपके साथ एक्चुअली होगा जब आप सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज को फॉलो करते हो। लिव इन द एंड। लिव इन द एंड ये एक ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो अपने आप में जादू की छड़ी है। नेविल गोडार्ड ने इसको हमसे इंट्रोड्यूस करा था क्योंकि ये बेसिकली लॉ ऑफ अजम्पशन का ही एक ज़्यादा फिक्स्ड स्पेसिफिक फॉर्मूला है। अब नेविल गोडार्ड को जिन्होंने ऑलरेडी लॉ ऑफ अजम्पशन हमें दे दिया था, उनको ये टेक्निक बताने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? तो कई बार जब मैं वर्ड्स में लोगों को अपनी बातें एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, उनको ना एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या करने को कहा जा रहा है। वर्ड्स के बीच में वो गुम जाते हैं और दे कैन नॉट रीड बिटवीन द लाइन्स। तो लोगों को एग्जैक्टली बताने के लिए कि क्या करना है, इस लिव इन द एंड प्रोसेस की उत्पत्ति हुई। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सेल्फ हेल्प कम्युनिटी के मेंबर हो, आप जाने अनजाने में ऑलरेडी इस लिव इन द एंड को फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी लाइफ इजी नहीं हो रही है, तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? आज मैं सिर्फ उसी मिसिंग एरिया को ठीक करने आई हूँ क्योंकि एज एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट मुझे पता होता है सबकॉन्शियस कैसे काम करता है, और कहीं आप ऑलरेडी अपने पास्ट से हिप्नोटाइज्ड तो नहीं हो, इसीलिए आप प्रेजेंट में उस तरह से एक्ट कर रहे हो जिस तरह से आपके पास्ट ने आपकी अपब्रिंगिंग करी है। जैसे ही मैं ये छोटी छोटी सी चीजें अपनी क्लाइंट की लाइफ में ठीक करती हूँ, जब वो अगले महीने मेरे पास आते हैं, एक नई कई सारी सक्सेस स्टोरीज लेकर आते हैं, खुद ही अमेज्ड होते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी। अब बात करते हैं इस लिव इन द एंड प्रोसेस। देखो, अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, तो आप थियोरेटिकली तो सही चीज फॉलो कर रहे हो। लिव इन द एंड कैसे लिखते आप बिल्कुल सही हो। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल, किसी को अपनी लाइफ में एक अच्छा सा पार्टनर चाहिए। अब वो क्या लिखेगा? आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू हैव दिस माई लविंग कंपैटिबल पार्टनर, वी बोथ आर वेरी हैप्पी टुगेदर। तो लिख तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही रहे हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लिविंग इन द एंड कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है, सिर्फ उतनी सी देर के लिए। अब दिन में 5% अगर आप सही चीज कर रहे हो और 95% आप फिर से अपनी ओल्ड प्रोग्रामिंग, मुझे तो कोई मिलता ही नहीं है, रिश्ते भी नहीं आ रहे हैं, एक भी अच्छा पार्टनर नहीं है, आई फील सो लोनली, आई फील सो नीडी, आई गेट एंजाइटी, क्या मैं अकेला ही रह जाऊंगा, फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप विजुअलाइजेशन भी वैसे ही करते होगे कि वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है। आप अपना ग्रैटिट्यूड या स्क्रिप्टिंग भी ऐसे ही करते होगे कि ये पर्टिकुलर चीज ऑलरेडी हो चुकी है। पर रियल वर्ल्ड में आते ही हम सब भूल जाते हैं। अब मैं आपको बहुत अच्छा सा चीट कोड देने वाली हूँ आज इस लिव इन द एंड का। तो नेविल गोडार्ड का जो रियल मीनिंग था इस लिव इन द एंड का, वो क्या था कि फॉर एग्जाम्पल किसी के पास एक अच्छा सा पार्टनर है। अब वो इंसान कैसा फील करेगा? खुश होगा कि उसके पास एक अच्छा सा पार्टनर है, अपनी दुनिया में खुश रहेगा, मज़े से रहेगा, इंजॉय करेगा, बातें करेगा, घूमेगा फिरेगा, पार्टी करेगा, पिक्चर देखने जाएगा अपने पार्टनर के साथ। तो सही मायने में उसको खुश रहना है, इसीलिए उसको पार्टनर चाहिए और उसको लगता है कि पार्टनर मिल जाने पर वो खुश होगा। यही सेम इक्वेशन अदर डिजायर्स पर भी फिट होती है। किसी को पैसा चाहिए, अब उसके दिमाग में ये है कि मुझे जब इतना इतना अमाउंट मिल जाएगा तब मैं ये सारे काम कर पाऊंगा और मैं तब ज़्यादा खुश रहूंगा। किसी को वेट कम करना है, सेम यही बात उन पर भी लागू होती है जब वो सोचते हैं कि मैं जब ऐसी दिखूंगी या ऐसा दिखूंगा तब मैं ज्यादा अच्छा लगूंगा और तब मैं खुश रहूंगा। आपको जो भी चाहिए, आपको वो चीज इसलिए चाहिए क्योंकि आपको लगता है कि आपकी खुशी उस पर्टिकुलर चीज पर डिपेंड है। तो लिव इन द एंड मतलब यू नीड टू बी हैप्पी, आपको सिर्फ खुश रहना है। अब बिना कोई टेक्निक करे अगर आप ऐसे ही नॉर्मली सिर्फ खुश रह सकते हो, जस्ट बी हैप्पी, आपके मैनिफेस्टेशन की जो साइकिल है ना इतनी रिदम में जाएगी, आप चकित हो जाओगे देखकर कि ये मेरी लाइफ है और मैं कितना सारा रिसीव करते जा रहा हूँ, संभाला नहीं जा रहा। ये आपके साथ एक्चुअली होगा जब आप सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज को फॉलो करते हो। उसके बाद आपको, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट लाइक, आप खुश रहोगे और आप रिसीवर बन जाओगे और ज़्यादा हैप्पीनेस के लिए। तो यूनिवर्स आपको और ज़्यादा ऐसे सिचुएशंस, रीजंस देगा जिसमें आप और ज़्यादा खुश रहो। और मुझे ये भी पता है कि आप
खुश क्यों नहीं रह पाते हो इवन इफ़ यू वांट टू। अगर आपको आपका वो मिसिंग लिंक ठीक करना है, उस एनर्जी को बॉडी से रिलीज करना है, तो आप बिल्कुल कमेंट करना, लेकिन पहले आप चेक तो कर लो अपने आप में, क्या आप वाकई में खुद अकेले बिना किसी रीज़न के खुश रह सकते हो। तो लिव इन द एंड का बेसिकली मतलब यही है कि आप खुश रहना सीख जाओ बिना परफेक्ट सिचुएशंस के। सिचुएशन लाइफ की हमेशा थोड़ी सी ऊपर नीचे बनी रह सकती हैं, लेकिन अगर हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में रहे तो हम 70% चीज़ें तो आराम से अच्छी कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो भी डिज़ायर्स रहती हैं उनसे हमारा अटैचमेंट इतना ज़्यादा होता है ना कि हम खुद को उससे थोड़ा सा डिटैच नहीं कर पाते हैं। तो मेरी एक रिवर्स टेक्निक है जिसने लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 दिन में ही ऐसे रिजल्ट्स दिए हैं, बड़े बड़े रिजल्ट्स दिए हैं और मल्टीपल एरियाज में दिए हैं। उन्हीं के कमेंट्स आए थे, उन्हीं के मेल्स पर मैं बात कह पा रही हूँ। अगर आपको जानना है कि आप अपने डिजायर से कैसे डिटैच हों, आप रिवर्स टेक्निक को कैसे फॉलो करें, तो इस वीडियो को जरूर चेक करो, ये आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाला है। सो मस्ट चेक आउट दिस वीडियो। तब तक के लिए यू टेक केयर, आई सी यू सून, थैंक यू, नमस्ते।